आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल कुछ लेके आया हूँ। हमेशा स्पेशल होता है मेरे लिए, ऑडियंस मेरे लिए, बिजनेस ओनर हमेशा से स्पेशल रहे हैं। और मेरी हमेशा से पहल रही है कि मैं आप सभी को कुछ ऐसा दे पाऊं जहां पर कि आप अपने जीवन के अंदर वेल्थ को प्रोटेक्ट करें, पावर आपके पास हो, और इसके साथ साथ पीस भी आपको चाहिए। आपको पीस भी चाहिए। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं, जब मैं उनके मालिकों से बात करता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि भाई आप क्या काम करते हैं, तो वो बहुत प्राउड से मुझे बताते हैं कि वो मैं ये काम करता हूँ। फिर मैं उनसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई आप आपकी सेल कितनी है। तो वो बहुत ही प्राउडली फील करते हुए मेरे को बताते हैं कि राकेश भाई हमारी ना इतनी सेल है। मैं बहुत तारीफ करता हूँ। फिर मेरा तीसरा क्वेश्चन होता है, आपका प्रॉफिट कितना है। आवाज थोड़ी कम हो जाती है। आवाज थोड़ी कम हो जाती है। बोले राकेश भाई ये तो सीए साहब हमारे को साल के एंड में बताते हैं, और फिर ही हमें पता चलता है, एंड देन फिर हम कर पाते हैं। अभी ये सारी चीजें चल ही रही होती हैं। देन मेरा क्वेश्चन होता है, अच्छा चलो, अच्छा ये बताइए आप कि आप इतने सालों से आप बिजनेस कर रहे हैं। आप इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी वेल्थ कितनी है। और जब किसी पर्सन से उसकी वेल्थ के बारे में पूछा जाता है, तो आंसर निकल के आता है, आइडिया नहीं। आइडिया नहीं। ये मुझे पता करना होगा अपने सीए साहब से। देन ही मैं आपको बता पाऊंगा। आप एक विडंबना देखिए कि आप एक क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं, और उस क्रिकेट के मैच के अंदर हम स्कोर कार्ड नहीं देख रहे हैं। हम ऑडियंस को गिन रहे हैं कि कितनी ऑडियंस देखने आई है, हमारे कितने प्लेयर कितने खेलने के लिए आए हैं। अल्टीमेट गोल ऑफ द बिजनेस इज टू मेक वेल्थ। अल्टीमेट पर्पस, अल्टीमेट गोल ऑफ द बिजनेस इज टू मेक वेल्थ। अब इस वेल्थ को मेजर करने का तरीका क्या है? हार्डली 3% पीपल नो। इस वेल्थ को प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, इसको एंजॉय करना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? जब हमें स्कोर देखना नहीं आता, हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, देन ये फुलफिल कैसे होगा? ये फुलफिल कैसे होगा? और मेरा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि अगर किसी पर्सन को अपना गोल और मोटिव पता चल जाए, और वो अपनी शार्पन आई से, अपने शार्पन माइंड से, अपने अपने गुड एक्शन से उस गोल की तरफ जाए, तो गोल बहुत नजदीक आ जाता है और बहुत इजीली रिसीव हो जाता है। तो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमारा फोकस वेल्थ की तरफ हो। कि हमारी पर्सनल वेल्थ कितनी बन रही है, हमारे बिजनेस की वेल्थ कितनी बन रही है, हमारे परिवार का कॉर्पस कितना बन रहा है। हार्डली 3% और 5% पीपल के अराउंड सिर्फ वही लोग ये बात कर रहे हैं, और वही लोग अपने ग्रोथ कर रहे हैं। तो आप जिस चीज को मेजर करते हैं वो चीज बड़ी होती है, स्पिरिचुअलिटी बोलती है। अगर हम टेंशन को लेके, बार बार टेंशन को लेके परेशान रहते हैं, उन सब चीजों के बारे में बोलते रहते हैं, तो वो चीज हमारी लाइफ में बड़ी होती है। अगर हम लोगों की बुराइयां करते रहते हैं, तो हमारी लाइफ के अंदर बुरे लोग और आते रहते हैं। अगर हम सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्समैन हमारी लाइफ में बड़े आते हैं। सेल्स है या नहीं है, या सेल्स चलो ग्रो हो भी रही है, तो वो आता है। लेकिन अगर आप बात करते हैं वेल्थ की, वाह देखो आज इस पर्सन की इतनी वेल्थ है, आज इस पर्सन की इतनी वेल्थ है, इस कंपनी की इतनी वेल्थ है, तो आपका जो फोकस है वो वेल्थ पे है। और जब फोकस आपका वेल्थ पे होता है, आपका जब सबकॉन्शियस माइंड है, वो सबकॉन्शियस माइंड बार बार वेल्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। सबकॉन्शियस माइंड हाई एनर्जी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जब हम अपनी टॉक, अपना फोकस, अपना विजन वेल्थ की तरफ रखते हैं, देन वेल्थ हमारी लाइफ के अंदर अट्रैक्ट करना शुरू करती है। देन वेल्थ अट्रैक्ट करना शुरू करती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया, मैं फैमिली बिजनेस ओनर को या बिजनेस ओनर को एक डेफिनेशन देता हूं बिजनेस की। जो मेरा हाई नेटवर्थ प्रोग्राम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, लेकिन भिवानी परिवार से मेरा एक स्पेशल लगाव है, राजेश भाई के साथ मेरा एक स्पेशल लगाव है। क्योंकि जो भी मैंने बोलना सीखा है वो राजेश भाई से सीखा है। मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं। तो मेरी ये पहल है कि मैं आपको वो सारी चीजें दूं जो मेरे पास दी बेस्ट है। बिजनेस की एक डेफिनेशन होती है, इस डेफिनेशन को प्लीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। अभी तक मैंने जो 5 मिनट के अंदर कॉन्टेक्स्ट सेट किया है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस डेफिनेशन का बहुत जोर है। और इसी डेफिनेशन को मैं आगे लेके जाऊंगा अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। डेफिनेशन सुनिएगा।
योर बिजनेस टू बी एन इंस्टीट्यूशन, योर बिजनेस टू बी एन इंस्टीट्यूशन, रन फॉर wealth creation and social cause, and both to be used by others. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है आपका बिजनेस आपके बिना चलना चाहिए। आपका बिजनेस एक इंस्टीट्यूशन की तरह होना चाहिए जहां पे सिस्टम एंड प्रोसेस है, जहां पर पीपल डिसीजन लेते हैं, आप नहीं। जहां पर कि जो कंपनी का विजन है और जो कल्चर है अच्छी तरीके से बिल्ड किया गया है और एवरीबॉडी उसको एक्सेप्ट करता है, उसको जीता है। और जब जब आपका क्लाइंट किसी भी आपके टीम से, आपके ड्राइवर से, आपके सीएमडी से, आपके किसी भी पर्सन से मिलता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं तो कंपनी के मालिक से बात कर रहा हूं, कि मैं कंपनी के मालिक से बात कर रहा हूं। योर बिजनेस बी एन इंस्टीट्यूशन। आज की डेट के अंदर आप या मैं 1 करोड़ बिजनेस के ऊपर काम बैठ कर रहे हैं, 5 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, या 50 करोड़ का कर रहे हैं, या 500 करोड़ का कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है? आपने अपने फ्यूचर के सपने कैसे पिरोए हैं और उनको पूरा करने के लिए आप आज क्या एक्शन ले रहे हैं। तो आज मैं कह रहा हूं, हम आज से अपने माइंड को एक 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 कमांड देंगे, माई बिजनेस इज टू बी रन एज एन इंस्टीट्यूशन। और किस चीज के लिए चला जाएगा? माई बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन किस लिए चलाएंगे? हम वेल्थ क्रिएशन के लिए करेंगे। वेल्थ क्रिएशन के लिए करेंगे। वेल्थ कहां से बनती है? जब हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, हम गवर्नमेंट को टैक्स दे देते हैं, सब कुछ देने के बाद जो मेरे पास पैसा बचता है वो मेरी वेल्थ होती है। सो माई बिजनेस टू बी एन इंस्टीट्यूशन, रन फॉर वेल्थ क्रिएशन। मेरा फोकस ही है, स्कोर कार्ड मेरा वो है, बैलेंस शीट देखना है, पी एंड एल देखना है, नंबर्स देखने हैं, अपने कॉम्पिटिटर से कंपेयर करना है। वेल्थ के ऊपर बात करेंगे। नंबर 2, सोशल कॉज। किसी भी बिजनेस को अगर आप सफल बनाना चाहते हैं, उस सफलता के पीछे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज होता है जिसको बोला जाता है सोशल कॉज। ये सोशल कॉज कस्टमर के बेनिफिट के लिए हो सकता है, आपकी टीम के बेनिफिट के लिए हो सकता है, आपकी कंट्री के बेनिफिट के लिए हो सकता है। ये सोशल कॉज निकालना फैमिली बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के बारे में जैसे हम अपने परिवार को बताएं, अपने किसी कस्टमर को बताएं या दुनिया को बताएं, लोग ऐसे होने चाहिए, वो ये बोले, ओ माय गॉड प्रमोद भाई आप ये काम करते हैं, ओ माय गॉड राजेश भाई आप ये काम करते हैं, और मतलब वो हक कर लें। बिकॉज जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो एक इंस्टीट्यूशन की तरह कर रहे हैं, वेल्थ बिल्डिंग के लिए कर रहे हैं, और साथ साथ हम सोशल कॉज कर रहे हैं थ्रू माय वर्क। और जितना भी हम पैसा इकट्ठा करेंगे, जितना भी हम सोशल कॉज कर रहे हैं, इन सब चीजों को हम कहाँ यूज करेंगे? फॉर द बेटरमेंट ऑफ अदर्स, नॉट ओनली फॉर माई फैमिली, नॉट ओनली फॉर माई फैमिली। तो हमने जितना बिल्ड किया एक बड़ा विजन के साथ किया जाता है। हॉस्पिटल्स बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, एंड अनाथालय बनाएंगे, एजुकेशन के ऊपर काम Other करेंगे। participants are recording audio to use the summary feature. वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर रिकॉर्डिंग दिस टू मेक द समरी, वेरी गुड। तो हम लोगों को क्या करना होता है? अपने बिजनेस को इंस्टीट्यूशन बनाना होता है, और हमारा पर्पस होता है वेल्थ क्रिएशन, और हम सोशल कॉज पे काम करते हैं, और जितना भी पैसा इकट्ठा करते हैं, जितना भी वेल्थ क्रिएट करते हैं, हमारा और हमारे परिवार का एक ही उद्देश्य होता है कि इस पैसे को हम औरों के बेनिफिट के लिए लगाएंगे। और स्पिरिचुअलिटी का बड़ा सिंपल सा रूल है, जितना आप बांटोगे उतना आपके ऊपर बरसेगा। जितना आप बांटोगे आपके ऊपर उतना बरसेगा। अगर राकेश शर्मा आपके साथ अपनी सरस्वती, यानी कि जो मेरा ज्ञान है मैं आपको बांटता हूं, तो मेरे पास सरस्वती माँ का और ज्ञान आता है, मेरे पास और ज्ञान आता है। अगर मैं अपने एम्प्लॉय को ईएसआई देता हूं, पीएफ देता हूं, ग्रेचुटी देता हूं, अपने कस्टमर को वर्ल्ड क्लास सर्विस देता हूं, उनको एजुकेशन देता हूं, उनको मैं आगे बढ़ने के लिए अलग अलग तरीके से हेल्प करता हूं, देन द गॉड विल हेल्प मी, गॉड विल हेल्प मी। और बहुत ध्यान से सुनेगा, ये बात मोस्ट पावरफुल है, मेरी लाइफ को चेंज करने वाली है, बिजनेस के अंदर बिजनेस लाइफ को चेंज करने वाली बात है। यही चीज मैं आज आपको भी दे रहा हूं। मेरे मेंटर ने, मेरे गुरु ने मुझे एक बार समझाया था, राकेश, अगर आप क्रिएटर यानी कि गॉड के बनाए हुए क्रिएशन की केयर करते हैं, अगर आप गॉड के बनाए हुए, गॉड मतलब क्रिएटर, गॉड मतलब क्रिएटर, अगर आप क्रिएटर के बनाए हुए क्रिएशन की केयर करते हैं, क्रिएशन कौन है? ह्यूमन बीइंग, एनवायरमेंट, एनिमल्स, और ह्यूमन के अंदर बिजनेस ओनर, वो बोलते हैं कि अगर आप मेरे बनाए हुए एनी क्रिएशन यानी कि ह्यूमन की केयर करते हो, देन द क्रिएटर विल टेक केयर ऑफ द सर्वर, द क्रिएटर विल टेक केयर ऑफ सर्वर। सो हमारा बिजनेस के अंदर उद्देश्य क्या होना चाहिए? टू सर्व, टू सर्व
टू सर्व। यहां से वेल्थ बिल्डिंग की शुरुआत होती है। वो बिजनेस ओनर जो क्रिएटर के बनाए हुए क्रिएशन की केयर करते हैं, जो क्रिएटर के बनाए हुए क्रिएशन की केयर करते हैं, क्रिएटर उनकी डायरेक्ट केयर करता है, डायरेक्ट केयर करता है। और ये वेल्थ बिल्डिंग का पहला बीज है, ये पहला बीज है। अगर हम सिर्फ सेल 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 सेल्स, मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरे को आज एक नई गाड़ी लेनी है, मेरे को आज एम्बेसी, मेरे को आज मर्सिडीज लेनी है, फिर मेरे को रॉयल्स रॉयस लेनी है, फिर मुझे घर लेना है, बड़ा घर लेना है, इसी के अराउंड जिंदगी चलाएंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे, बहुत कुछ मिस कर। मुझे मारी श्वेता। मैं आपको नंबर वन रीजन देने जा रहा हूं, 95% बिजनेस ओनर विल नेवर अचीव द ट्रू सक्सेस। वो 36 के फेर में पड़े रहेंगे, 99 के फेर में पड़े रहेंगे, और ताना बाना में लाइफ चली जाएगी। वो क्या चीज है? ओनली द वन रीजन 95% ऑफ द बिजनेस विल नेवर अचीव द ट्रू सक्सेस इज, उनका जो फोकस है ना, सिर्फ बिजनेस की ग्रोथ है। मेरे बिजनेस की ग्रोथ हो जाए, मेरे बिजनेस की ग्रोथ हो जाए, और ग्रोथ का मतलब है मेरी सेल्स बढ़ जाए, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए, मेरी सेल्स बढ़ जाए, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाए। अल्टीमेट गेम कहां पर है? अल्टीमेट गेम है, दे डोंट नो अबाउट वेल्थ, पावर एंड पीस। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट तीन वर्ड हैं। राजेश भाई ने ये टॉपिक लिया कि राजेश भाई आपने वेल्थ पीस एंड पावर, पीस, वेल्थ पावर एंड पीस पे आपने थोड़ा कन्वे करना है। मैं बोलूं कि ये मेरा जो टॉपिक है ना, ये मेरे दिल के इतना क्लोज है कि अगर मैं अपने दिल से आपको दे दूं और आप उसको अंडरस्टैंड कर लें और इंप्लीमेंट कर लें, मैं आपको गारंटी करता हूं, मैं आपको एश्योर करता हूं, आपकी जो वेल्थ है, जो रियल वेल्थ है, चाहे आप उसको पैसे से देखते हो, गाड़ियों से देखते हो, अपने एम्प्लॉय से देखते हो, या आप सेल से देखते हो, प्रॉफिट से देखते हो, जैसे भी देखते हो, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी, ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी। मेरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा प्लीज। डिफरेंस क्या है इसके अंदर? जब आप वेल्थ, पावर एंड पीस पे काम करते हैं तो इसका मतलब ये होता है, मैं एक ऐसे बिजनेस को बनाने जा रहा हूं जो लंबे समय तक चलेगा, और मेरे बच्चे एक्साइट होके इस बिजनेस में आएंगे, वेल परफॉर्म करेंगे। और अगर किसी वजह से मेरे बच्चे नहीं आना चाहते, या आते हैं तो पूरा परफॉर्म नहीं कर रहे, देन आई हैव सेपरेट टीम, आई हैव ए गुड टीम जो कि वो काम करेगी। और अगर मेरे बच्चों को, अगर मेरा पैशन, मेरी वेल्थ बिल्डिंग, मेरी पावर और मेरी पीस अगर वो पसंद करते हैं, देन दे विल ऑल्सो ग्रो, देन दे विल ऑल्सो ग्रो। सो थ्री फेज टू द ट्रू सक्सेस इज वेल्थ। नंबर वन इज वेल्थ। आपकी वेल्थ कितनी है? बहुत सारे परिवारों के अंदर मैं देखता हूं जहां पर वेल्थ तो आ गई, वेल्थ तो आ गई, लेकिन परिवार के बीच में कनेक्शन खत्म हो गया। पैसा कमा लिया लेकिन कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन नहीं है। पैसा कमा लिया लेकिन परिवार में हार्मनी नहीं है। अरे इकट्ठे बैठ के खाना नहीं खा सकते। अगर इकट्ठे सारे के सारे बैठ जाएं, किसी भी बात को लेके बवाल मच जाता है। एक डॉटर इन लॉ दूसरी डॉटर इन लॉ से अटैचमेंट नहीं है, कनेक्शन नहीं है। तो यानी कि वेल्थ आई, हार्मनी चली गई, परिवार की हार्मनी चली गई, वेल्थ आई, हार्मनी चली गई। ये सिंपल सा रूल है। और पिछले 10 मिनट के अंदर मैंने आपको बताया, अगर आप वेल्थ को लॉन्ग टर्म तक अपने पास रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? क्रिएटर के क्रिएशन की केयर करनी होगी। आपकी केयर क्रिएटर डायरेक्ट करेगा, और हमारा फोकस वेल्थ बिल्डिंग पे भी होगा। तो वेल्थ एक इंपॉर्टेंट है, वेल्थ बढ़ना चाहिए परिवार की हार्मनी को बिना डिस्टर्ब किए बिना। नेक्स्ट, नंबर टू इंपॉर्टेंट, थर्ड सेकंड फेज क्या है? पावर। पावर। लोग पावर को यूज कर रहे हैं कंट्रोल की तरह। पावर और कंट्रोल में फर्क है, पावर ऑफ कंट्रोल में फर्क है। बेटा बड़ा हो गया, बिजनेस में आ गया, बेटे की शादी हो गई, वो पार्टीज पे भी जाता है, घूमने भी जाता है, पिताश्री बार बार उससे पूछ रहे हैं आज कहाँ गए थे, अच्छा वो काम किया क्या आपने, आप रात को 2-2 बजे पार्टीज पे क्यों जाते हो, अच्छा आपने क्या पिछली रात को भी ड्रिंक किया था। भाई आप हमेशा अपनी वाइफ के साथ घूमने जाते हो, कभी माँ बाप की भी साथ भी बैठ जाया करो। मतलब कहने का मतलब है कि हम अपनों से उनकी प्राइवेसी के बारे में जानने के ज्यादा इच्छुक हैं। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितने घंटे कहाँ बैठ रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। पावर का मतलब क्या है? पावर कहां से बढ़ती है? पावर बढ़ती है फ्रीडम से। when you give freedom to our team, when we give freedom to our kids, फ्रीडम का मतलब होता है आप उनको सर्व करने का एक तरीका बताते हो, उनको करने का मौका देते हो, उनको फेल होने के लिए एनकरेज करते हो। बेटा डू इट योर सेल्फ एंड फेल एज अर्ली एज पॉसिबल। क्योंकि आप जितना जल्दी फेल होगे, आप उतना जल्दा मास्टर बनोगे, और जितनी जल्दी आप मास्टर बनोगे, मैं उतनी जल्दी फ्री होऊंगा।
पावर का मतलब कंट्रोल नहीं होता। पावर का मतलब कंट्रोल नहीं होता। पावर का मतलब फ्रीडम होता है। पावर का मतलब फ्रीडम होता है। परिवार के अंदर रिस्पेक्ट ज्यादा दी जाती है, एडवाइस कम किया जाता है। खासकर खासकर परिवार के अंदर हम कभी वाइफ को, कभी पिताजी को, कभी माताजी को, कभी डॉटर इन लॉ को, कभी डॉटर को, कभी बेटे को, कभी छोटे बेटे को, मतलब हम लोग इतने पावरफुल हैं कि भाई साहब दुनिया के कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम ले आओ, हम एडवाइस कर देंगे। परिवार के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? परिवार के अंदर इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिस्पेक्ट दीजिएगा एवरीबॉडी। रिस्पेक्ट दीजिएगा एवरीबॉडी। अरे 6 साल का जो बच्चा भी है ना, अगर डॉटर या ग्रैंड चिल्ड्रन भी अगर आपके घर के अंदर है, उसको भी रिस्पेक्ट चाहिए। उससे को भी रिस्पेक्ट चाहिए। द सेम वे के अंदर जितने भी फैमिली मेंबर है उन सबको रिस्पेक्ट दीजिएगा। एडवाइस मत कीजिएगा। एडवाइस तभी दीजिएगा जब वो आपसे एडवाइस मांगते हैं। और अगर एडवाइस नहीं मांगते हैं तो प्लीज रिलेशन को एंजॉय कीजिएगा। रिलेशन के अंदर कंट्रोल करने से बॉन्डिंग खत्म होती है। लेकिन जैसे ही रिलेशंस के अंदर हम एक फ्रीडम देते हैं, एक रिस्पेक्ट देते हैं, एप्रिसिएशन देते हैं, ग्रेटिट्यूड देते हैं, हग देते हैं, प्यार देते हैं, केयर देते हैं, वहां पे पावर एस्टेब्लिश होता है। और जहां पे पावर होता है ना जी, वहीं पर वेल्थ होता है। जहां पे कंट्रोल होता है वहां पे वेल्थ डिस्ट्रॉय होता है। वहां वेल्थ डिस्ट्रॉय होता है। थर्ड फेज, मैं आपको इसको क्रिएट करने के लिए अभी स्टेप्स भी दूंगा। वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है बिजनेस के अंदर, ये मैं आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टूल स्टेप बाय स्टेप दूंगा। स्टेप बाय स्टेप दूंगा। 5 इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है बिजनेस के अंदर, फैमिली बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर, कि वेल्थ और पावर। एंड थर्ड वन इज पीस। थर्ड वन इज पीस। लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास पावर है, लेकिन रात को सोने के लिए दवाइयां चाहिए, सोने के लिए दवाई चाहिए। घर के अंदर घुसते हुए ऐसा लगता है कि यार पता नहीं आज फिर क्या बवाल होगा, एंड देन कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो मम्मी का या वाइफ का फिर दोबारा से कोई झगड़ा ना हो गया हो, या कुछ और अंडरस्टैंडिंग ना हो गई हो, या पता नहीं आज क्या चलेगा। सो बिजनेस ग्रो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पीस नहीं है। पीस नहीं है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड बोलती है, पीस को सबसे ऊपर रखिएगा। पीस को सबसे ऊपर रखिएगा। पीस इज अबव ऑफ एवरीथिंग। लोगों ने पैसा कमाते हुए अपनी पीस खो दी, परिवार को ग्रो करते हुए अपनी पीस खो दी, समाज को दिखावे के चक्कर में अपनी पीस खो दी, अपनी हेल्थ खो दी, अपने दिमाग को शांत नहीं कर पा रहे हैं और भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कभी नाम के लिए, कभी सीट के लिए, कभी पोजीशन के लिए, कभी गुडविल के लिए। पता नहीं ये उनके कब काम आएगा। एक इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीस होना। अच्छा, इस पीस को गेन करना कोई इंपॉर्टेंट या कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इस पीस को अगर अचीव करना है और अगर आपने मेरे से एक टूल लेना है, जैसे मैं आपको कह चुका हूं, प्लीज फैमिली के अंदर रिस्पेक्ट दीजिएगा। एडवाइस ज्यादा मत कीजिएगा। एडवाइस तभी कीजिएगा जब आपसे मांगा जाए। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को आज के मेरे पूरे सेशन के अंदर, अगर आप सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट को भी समझ जाएं, मान के चलिएगा आपकी लाइफ के अंदर पीस आ जाएगा। आप चीजों को कंट्रोल के पॉइंट से नहीं देखोगे, आप लोगों को फ्रीडम दोगे। फ्रीडम टू फेल, फ्रीडम टू लर्न। आप उनके मेंटर बनोगे। आपके जो बच्चे हैं, आपके जो परिवार के जो सदस्य हैं, या जो आपके बिजनेस के अंदर आपको लीड कर रहे हैं, या जो आपके बिजनेस के टॉप लॉस लीडर हैं, उनको आप एम्पावर करोगे। उनको आप एम्पावर करोगे। उनके साथ पीस एस्टेब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पीस हर चीज, यानी कि वेल्थ और पावर से भी इंपॉर्टेंट है पीस, शांति। और शांति आज हमारी लाइफ में क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक हमारा माइंड है। एक ह्यूमन के पास 3 चीजें होती हैं, पहला माइंड, दूसरा सोल जिसको कि हम एनर्जी बोलते हैं, और तीसरा बॉडी। ये जो माइंड है, ये माइंड को हम कभी भी सोने नहीं दे रहे हैं। माइंड को हम कभी भी सोने नहीं दे रहे हैं। हर जगह कैलकुलेशन चल रही है। माइंड हमारी पुरानी मेमोरी, हमारी कैलकुलेशन, हमारी कंपैरिजन, क्या सही है क्या गलत है, हर चीज को जज कर रहा है इंसान। हर चीज को जज कर रहा है। अभी इस समय आप मेरे को वॉच कर रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं। एक होता है कि आप सुन रहे हैं, यानी कि ग्रहण कर रहे हैं। ग्रहण कर रहे हैं कि हाँ भाई, राकेश भाई का फ्लो आने दो, और ये चलो जो भी आ रहा है मैं समझ रहा हूं। राकेश भाई जो कह रहे हैं ना, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का माइंड क्या चल रहा होगा? अरे यार, ये तो हमें पता है, इसमें नई चीज क्या है? हाँ हाँ, ये तो हमने वो सेशन किया था ना, उसके अंदर था। ये तो मैंने वो एक अभी वीडियो देखी थी, उसके अंदर भी था। जानने में, यानी कि जिसको हम अवेयरनेस बोलते हैं, और कॉन्शियस लिविंग में जमीन आसमान का फर्क है।
वो बिजनेस ओनर, वो ह्यूमन जो मास्टर बनते हैं, जो लीडर बनते हैं और ग्रो करते हैं, और अकेले ग्रो नहीं करते, जो मैंने आपको बिजनेस की डेफिनेशन दी है उसके ऊपर चलते हैं, वो अपने माइंड को शांत रखते हैं। अपने माइंड को शांत रखते हैं। माइंड को शांत कैसे किया जाता है? स्पिरिचुअलिटी के अंदर 5,000 साल पहले हमारे को लिख के दिया गया है। स्पिरिचुअलिटी, पहले तो समझते हैं स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है ग्लोरीफाई योर सेल्फ। ग्लोरीफाई योर सेल्फ, इसका मतलब स्पिरिचुअलिटी होता है। रिलीजन या गॉड वो एक अलग चीज है, स्पिरिचुअलिटी एक अलग सब्जेक्ट है। स्पिरिचुअलिटी बोलती है कि आप अपने आप को चमकाइए, अपने माइंड को चमकाइए, अपनी सोल को चमकाइए। आप कुछ ऐसा काम कीजिए समाज का भला हो। आप कुछ ऐसा काम कीजिए कि आपकी सोल को खुशी मिले, और सोल को खुशी मिलती है गिविंग में। जब हम ज्ञान देते हैं, जब हम धन बांटते हैं, जब हम लोगों की केयर करते हैं, कस्टमर की केयर करते हैं, कस्टमर को प्रोडक्ट हम बेचते हैं। लेट अस सपोज करो हम एप्पल का ये प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन एप्पल कह रहा है कि लाइफ टाइम गारंटी है, लाइफ टाइम अपग्रेडेशन है, ये कभी भी खराब नहीं होगा, खराब होगा तो रिप्लेस कर लेना। ये सर्विस है, ये प्रोडक्ट के अलावा सर्विस है। पीस इंपॉर्टेंट है। पीस के लिए मैं आपको एक टूल दे रहा हूं, अगर आप उस टूल को इंप्लीमेंट कर लें, अगेन मैं आपको गारंटी देता हूं, आप अपने बिजनेस के अंदर, अपने परिवार के अंदर वेल्थ, पावर और पीस के ऊपर काम कर जाएंगे। पीस कैसे गेन की जाती है? इंस्टेंटली। इंस्टेंटली। स्पिरिचुअलिटी की पावर है ये। सिट इन साइलेंस। स्टार्ट सिटिंग इन साइलेंस फॉर एटलीस्ट 2 मिनट इन ए डे। आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद शांत भाव से बैठ जाइए, और कुछ भी माइंड के अंदर कैलकुलेशन मत करिए, और अगर कैलकुलेशन आती है, आने दीजिए, उसको ज्यादा वेटेज मत दीजिए। आपको शुरू में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन दिक्कत आएगी। एक समय ऐसा आएगा व्हेन यू विल एंजॉय सिट इन साइलेंस। मेडिटेशन और सिट इन साइलेंस दोनों में फर्क है। मेडिटेशन होता है कि आप किसी एक चीज पे फोकस करते हैं, किसी म्यूजिक पे फोकस कर रहे हैं, या किसी एक मोमबत्ती की तरफ देख रहे हैं, या किसी लॉ की तरफ देख रहे हैं। इसका भी पावरफुल नेक्स्ट इंपैक्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है? सिट इन साइलेंस। शुरू शुरू में आपको दिक्कत आएगी, कुछ लोगों को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, कुछ लोगों को डरावना सा दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि कभी भी अपने माइंड को हमने गुलाम नहीं बनाया। हम माइंड के गुलाम हैं। माइंड हमें कहता है ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसे नहीं उठना चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए, 6 बजे उठना चाहिए, ये नहीं खाना। ये सारा माइंड है। ये सारा माइंड है। हमें माइंड को शांत करना भी आना चाहिए। और माइंड शांत कैसे होता है? जब व्हेन वी सिट इन साइलेंस। और सिट इन साइलेंस के लिए हमें योगी नहीं बनना, हमें 8 8 घंटे तपस्या में नहीं जाना। 2 मिनट पर डे, या फिर 2 मिनट्स हर 3 3 घंटे में आराम से बैठना है शांति से, और अपने माइंड को बोलना है, माइंड नाउ शांत हो जा। यहां से पीस का बीज बोया जाएगा। यहां से पीस का बीज बोया जाएगा। मैं बहुत सारी फैमिली बिजनेस में जाता हूं। वो 500 करोड़ की कंपनी होती है, 10,000 करोड़ की कंपनी होती है, 30,000 करोड़ की कंपनी होती है, और दे वांट कि राकेश हमारी फैमिली को मेंटर करे, गाइड करे, कि जिससे हम और बेटर तरीके से एंजॉय कर सकें वेल्थ को, पावर को और पीस को। ये कुछ बिजनेसेस हैं, ये कुछ इंडिया के बिजनेसेस हैं जिन्होंने वेल्थ, पावर और पीस के ऊपर काम नहीं किया। इन्होंने अपना बिजनेस भी डिस्ट्रॉय कर लिया, इन्होंने अपनी फैमिली भी डिस्ट्रॉय कर ली। इनके मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर, करंट जनरेशन, कोर्ट कचहरी के अंदर अपने पिता दादा की संपत्ति के लिए सिर्फ चक्कर काटते हैं। जो इनका बिजनेस का मॉडल है, खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन था, वेल्थ, पावर और पीस कॉम्बिनेशन नहीं था। दे वर फोकस ओनली ऑन वेल्थ, 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 वेल्थ। एटलस साइकिल की बात करते हैं, पंजाब के अंदर बहुत बढ़िया काम, भाइयों ने बड़ा अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश किया, लैंड खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया के अंदर ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस के अंदर आई, और जब नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस के अंदर आई, बिजनेस के ऊपर फोकस कम, वेल्थ बिल्डिंग के ऊपर फोकस कम, उस वेल्थ को यूज करने के ऊपर फोकस ज्यादा। बड़े वाले भैया के बेटे ने ये वाली गाड़ी खरीदी है, तो छोटे वाले बेटे के छोटा वाला बेटा क्यों ना ले? तो वहां पे एंटाइटलमेंट की तरफ चल गए, वहां पे सोशल यानी कि समाज को दिखाने के लिए बिजनेस करने लगे, लोगों के साथ पार्टियां करने लगे। बिजनेस का प्रोफेशनलिज्म भूल गए, गवर्नेंस भूल गए। राकेश शर्मा ने जो आपको एक लाइन की डेफिनेशन दी है, उसको जीना बंद कर दिया। क्या थी डेफिनेशन? योर बिजनेस टू बी एन इंस्टीट्यूशन रन फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड सोशल कॉज, एंड बोथ टू बी यूज फॉर अदर्स। इन सारी कंपनीज ने अपनी मोनोपोली बनाने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की, मतलब अपने परिवार को भी, मार्केट को भी, एंड एवरीवेयर। और कुछ समय के बाद ये सारे के सारे दिखाई भी नहीं देते हैं। तो हमें वेल्थ,
पावर और पीस, तीनों चीजों को इकट्ठे लेके चलना होता है। ये एक फैमिली का दृश्य है। ये एक फैमिली के डाइनिंग टेबल का दृश्य है, जहां पर पिता के सपने कुछ अलग चल रहे हैं, बेटा जी कुछ और सोच रहे हैं, बहू रानी कुछ और सोच रही है, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे तो हैं, कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है, बात भी नहीं कर रहे हैं, आई कांटेक्ट भी नहीं बना रहे हैं, आई कांटेक्ट भी नहीं बना रहे हैं। अब इस बेटे के मन में कुछ अलग चल रहा है, पिताजी के मन में कुछ अलग चल रहा है, और ये अपने भाव को बता ही नहीं पा रहे हैं। ये अपने भाव को बता नहीं पा रहे हैं। बेटा क्या सोच रहा है? बेटा सोच रहा है कि पता नहीं पिताजी मुझे बिजनेस कब देंगे, ओनरशिप कब देंगे, लीडरशिप कब, या पापा मुझे नहीं पता। बोलते तो हैं ये काम कर ले, ये काम कर ले, मैं जब काम करके आता हूं शाबाशी कम देते हैं और उसके अंदर कमियां ज्यादा ढूंढते हैं। जिन पर्सन के साथ मैं बात कर रहा हूं, जिन टीम को मैं लीड कर रहा हूं, पापा उनसे डायरेक्ट भी बात कर लेते हैं। पापा उनसे डायरेक्ट भी बात कर लेते हैं। एंड देन फिर मेरा रोल क्या है? देन फिर उसमें मेरा रोल क्या? इट मीन्स कि परिवार के अंदर कनेक्शन नहीं है। परिवार में कनेक्शन नहीं है, लव नहीं है, केयर नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। एक फ्यूचर के विजन को लेके कुछ बात चल नहीं रही है। एक फ्यूचर की विजन को लेके बात नहीं चल रही है। एंड वहां पर हमारा जो ध्यान है सिर्फ अपने ऊपर है, अपने ऊपर है, अपने ऊपर है। हमारा ध्यान अपने ऊपर है। पिता क्या सोच रहा है? कभी हमने उनसे बैठ के उनके पैर दबाते हुए पिता से पूछा, पिता बताइए पापा मैं क्या कर सकता हूं जिससे कि आप भी खुश रहें, परिवार की वेल्थ बने और हम लोग ग्रो करें? कभी पिता भी बेटे के साथ बैठ जाए और उसके कंधे पे हाथ रखे, और कंधे पे हाथ रखने के बाद बोले, बेटा बता क्या चाहिए तुझे, और हम कैसे बेटर कर सकते हैं? अच्छा बिजनेस को हम कैसे बेटर और कर सकते हैं? अच्छा परिवार के अंदर लव और केयर और आए, क्या कर सकते हैं? कुछ बिजनेस ओनर कह रहे हैं, पापा एक काम करते हैं, राकेश शर्मा को ना अपना फैमिली बिजनेस मेंटर बना लेते हैं। वो जो है ना हमारे बिजनेस के अंदर या परिवार के अंदर जो अलाइनमेंट मिस हो रही है ना, वो अलाइनमेंट ठीक करेगा। एंड देन हमारा फोकस वेल्थ पे करेगा। एंड देन फिर अपन लोग थोड़ा सा ग्रो करेंगे। एंड पूरा परिवार कह रहा है अच्छा चलो ऐसा कर लेते हैं। तो अगर ऐसा नहीं किया, अगर हमने परिवार को इकट्ठा करने के लिए हमने टूल्स इंप्लीमेंट नहीं किए, तो परिवार ऐसे चलता है। एंड पिताजी के मन में क्या चल रहा है? पिताजी कह रहे हैं कि भाई मैं अपना बिजनेस कैसे दे दूं, मेरे बच्चे अभी तैयार नहीं हुए हैं, मेरे को मीटिंग में जाना होता है, मुझे कंट्रोल करना होता है। तो वहां पर कंट्रोल से काम चल रहा है, पावर से नहीं। पावर से नहीं, कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन नहीं है। अच्छा एक अगर हम अपने बच्चों को एक मेंटर प्रोवाइड करा दें, अपने बच्चों को एक फ्रीडम दें टू फेल, अपने बच्चों को एक अगले 5 साल का एक रोड मैप दें कि बेटा आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, देन आपकी सैलरी इतनी होगी, मैं आपको डायरेक्टरशिप दूंगा, मैं आपको ऑनरशिप दूंगा, आपने इतना बिजनेस लेके आना, इतने नए कस्टमर ऐड करने, मतलब ये एक प्रोफेशनल बात चल रही है। वहां पर पिता भी अपने बिजनेस से 2 स्टेप पीछे ले सकता है और बच्चा जी 10 स्टेप आगे चला जाएगा। लेकिन अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होता, देन डिफरेंसेस बढ़ते हैं। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं जहां पर डॉटर बिजनेस में तो है, डॉटर इन लॉ बिजनेस में तो है, लेकिन ऐसे सर पकड़ के बैठी है, बोला मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, मेरी कोई पोजीशन नहीं है, मेरी कोई लीडरशिप कमांड नहीं है। कहने को मैं हार्वर्ड से पढ़ी लिखी हूं, अच्छे घर के अंदर मेरी मैरिज हुई है, बिजनेस समाज के अंदर इस बिजनेस का, इस फैमिली की बहुत इज्जत है, लेकिन मेरा क्या फ्यूचर है? आई डोंट नो। आई डोंट नो। अच्छा कुछ फैमिली बिजनेसेस के अंदर पिताओं ने बिजनेस शुरू किया, चाचाओं ने मिलकर शुरू किया, सब मिलके चले, एंड अब वो तो नहीं है, लेकिन अब उनके बच्चे बिजनेस के अंदर आ गए हैं, और अगर बच्चे बिजनेस के अंदर आ गए हैं तो वहां लड़ाइयां ज्यादा चल रही हैं, कंट्रोल को लेके, पावर को लेके, पैसे को लेके, सेल्स को लेके, टीम को लेके। एंड कौन सा वर्टिकल कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, कोई अलाइनमेंट नहीं है, कोई अलाइनमेंट नहीं है। सब अपना अलग अलग जिंदगी जी रहे हैं। और जो आदमी ज्यादा काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, उसको ऐसा लग रहा है पता नहीं मेरा भविष्य क्या होगा, मैं तो बहुत काम कर रहा हूं, मेरे भाई लोग काम नहीं कर रहे। और अगर इन प्रॉब्लम को टाइमली सॉल्व नहीं किया गया, देन वो जो मैंने आप सबसे पहला वर्ड बोला था, लास्टिंग लीगेसी नहीं बनेगा। मैंने आपको कहा था वन रीजन व्हाई 95% बिजनेसेस फेल या विल नॉट गेट द ट्रू सक्सेस, क्या? उनका सिर्फ एक ही फोकस है, सेल बढ़ा दो, प्रॉफिट बढ़ा लो, सेल बढ़ा लो, सेल बढ़ा लो। उनका फोकस नहीं है कि बिजनेस के अंदर वेल्थ कैसे आती है, पावर कैसे क्रिएट की जाती है, और पीस कैसे ब्रिंग की जाती है। मैं आपको अब आंसर देने जा रहा हूं। अभी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए, मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं, अब मैं आपको आंसर देने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपने फैमिली बिजनेस के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने परिवार के अंदर इन चीजों को आप करेंगे। और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मेरी एक्सपर्टीज है, जो मैं आपको 5 चीजें अब देने जा रहा हूं, मेरी एक्सपर्टीज है कि मैं फैमिली बिजनेस के अंदर उसको इंप्लीमेंट कराता हूं।
उसको इंप्लीमेंट कराता हूं और परिवार के अंदर वेल्थ, पावर और पीस भर भर के लेके आते हैं। अगर आप मेरी आज के सेशन को डिकोड कर ले, डिकोड करने का मतलब होता है इसको समझ लें एंड देन कॉन्शियस लिविंग में आ जाएं, उस कॉन्शियस लिविंग में आ जाएं, तो आप भी उस गेम के अंदर आएंगे जहां पर कि बड़े बिजनेस ओनर गेम खेल रहे हैं। अब 2 मिनट के अंदर मैं आपको अपनी जर्नी बताना चाहता हूं। राकेश शर्मा कौन है? राकेश शर्मा, मीट द ट्रेनर यानी कि मैं, नाम मेरा राकेश शर्मा है। लोग मुझे प्यार से इंडिया का फर्स्ट सक्सेशन प्लानिंग गुरु भी बोलते हैं। 100 ईयर लीगेसी मॉडल ये मेरा कस्टमाइज प्रोग्राम है, प्रोडक्ट है, जिसको कि मैं फैमिली बिजनेसेस के लिए इंप्लीमेंट करता हूं। 22,000 से ज्यादा बिजनेस ओनर को एम्पावर कर चुका हूं। बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। 27 साल का चार्टर्ड अकाउंट का एक्सपीरियंस है, बट पिछले 17 साल से पूरा फोकस फैमिली बिजनेस के अंदर सुपर ग्रोथ कैसे लेके आनी है और उनके अंदर अलाइनमेंट कैसे बिठाना है, सिर्फ यही काम है, मेरा यही काम है। तो बिजनेस ओनर को एम्पावर करना इज माय जर्नी, बिजनेस ओनर को एम्पावर करना जर्नी, बिजनेस ओनर की ग्रोथ और उसके परिवार के अंदर हार्मनी क्रिएट करना इज माय मिशन। इसके लिए मैं अलग अलग बिजनेस ऑनर से मिलता हूं। ये एक प्रोग्राम आप देख रहे हैं जहां मैं श्रीलंका के अंदर जाके इनवाइट किया गया मुझे, श्रीलंका के अंदर के उनके बिजनेस ऑनर को एम्पावर करना है। वन ऑफ द सेशन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर सिटिंग टू गेट एम्पावरमेंट कि किस तरीके से हमारे को अपने फैमिली बिजनेस को चलाना चाहिए। हल्दीराम के मालिक वो मुझे ऑनर कर रहे हैं और इंडिया के टॉप मोस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर मेरे प्रोग्राम चलते हैं। मैं वहां पे उनको बिजनेस ऑनर्स को एम्पावर करता हूं। एंड दिस इज द वन ऑफ द माई बेस्ट बुक। जितनी चीजें मैंने 100 ईयर लीगेसी मॉडल के अंदर की हुई हैं, ये मेरी एक बुक है कि डियर सन, दिस इज नॉट ए बिजनेस। एक बाप अपने बेटे से कह रहा है कि बेटा, जो तू देख रहा है ना वो सिर्फ बिजनेस नहीं है, जिंदगी है। और सिर्फ मेरी और तेरी जिंदगी नहीं है, मेरे कस्टमर की जिंदगी है, मेरी टीम की जिंदगी है। तो किस तरीके से ऐसा बिजनेस बनाया जाता है, ये मैंने पूरे का पूरा इसके अंदर डिकोड किया हुआ है, पूरा डिकोड करके आपके लिए रखा हुआ है। सो अब हम क्या लर्न करने जा रहे हैं कि किस तरीके से वेल्थ, पावर और पीस को फैमिली बिजनेस के अंदर लेके आया जाता है। अब मैं आपको 5 फेजेस देने जा रहा हूं टू क्रिएट वेल्थ, टू क्रिएट पावर एंड रिमेन पीसफुल रहना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चीज मिस हो जाए आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ही मेरा सेशन पूरा होगा आप अपना क्वेश्चन नोट कर लें। बिजनेस ओनर को सबसे पहले क्या करना होता है? बिजनेस ओनर यानी कि आप हैं, सबसे पहले क्या करना होता है? यू हैव टू बिल्ड ए ग्रेट कंपनी। आपको एक ग्रेट कंपनी बिल्ड करनी होती है। आप कह रहे हैं राकेश भाई मेरा छोटा सा काम है, कैसी बातें कर रहे हो, ये क्या होता है ग्रेट कंपनी क्या होता है? हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। ग्रेट कंपनी का मतलब होता है कि आपके बिजनेस के अंदर भर भर के प्रॉफिट आ रहा है, भर भर के कस्टमर आ रहे हैं, और आप अपने बिजनेस के अंदर वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं। यानी कि आपके पास कस्टमर हैं, आपके पास बेस्ट प्रोडक्ट हैं, आपके पास मार्केटिंग के टूल अच्छे हैं, एंड देन लोग आपसे माल खरीदना चाहते हैं, आप लोगों की केयर करते हो। क्यों? क्योंकि राकेश शर्मा ने आज एक डेफिनेशन दी है, उस डेफिनेशन को हमने अपनी जीवनी बना लिया। और अगर हमने अपनी जीवनी बना लिया तो हमारा पहला मकसद है टू बिल्ड ए ग्रेट कंपनी। ग्रेट कंपनी की 5 खासियत होती है। ग्रेट कंपनी की 5 खासियत होती है। मैं आपको अपना ना एडवांस लेवल का कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। एडवांस लेवल का कंटेंट जो कि अगेन आई एम रियली सॉरी टू से दैट, जो मैं करोड़ों में देता हूं, जो मैं करोड़ों में देता हूं वो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं। पांच, ये ग्रेट कंपनी की 5 रोल होते हैं। नंबर 1, इंक्रीज द शेयर होल्डर वैल्यू। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर ग्रेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपका जो उसका जो पहला कैरेक्टरिस्ट है, इंक्रीज द शेयर होल्डर वैल्यू। अगर आपको पता ही नहीं है शेयर होल्डर वैल्यू कैसे बनती है, देन यू नीड राकेश शर्मा टू मेंटर योर फैमिली। नंबर 2, इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप ग्रेट कंपनी बिल्ड करना चाहते हैं, पहले शेयर होल्डर की वैल्यू कैसे इंक्रीज करते हैं उसके ऊपर काम करना सीखिए, उसके ऊपर काम करेंगे। नंबर 2, इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। नंबर 3, इंक्रीज द लिक्विडिटी, बिजनेस के अंदर कैश बढ़ना चाहिए, फ्री कैश बढ़ना चाहिए। लोन के ऊपर बिजनेस नहीं होना चाहिए, गाड़ियां लोन के ऊपर नहीं आनी चाहिए, घर लोन के ऊपर नहीं आने चाहिए। लोग लोग मुझे एक्सक्यूज देते हैं, राकेश भाई मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बोला है कि ये ना मर्सिडीज ले लो और ये दूसरी वाली गाड़ी ले लो और लोन पे ले लो, और लोन से लेने से ना वो खर्चे पे चली जाएगी। मैं एबंडेंस में बिलीव करता हूं और बिजनेस ओनर के अंदर एबंडेंस क्रिएट करता हूं, स्केरसिटी नहीं, स्केरसिटी नहीं। टैक्स प्लानिंग करने के लिए कोई हम अच्छे और टूल लेके आएंगे। अगर किसी चीज को खरीदने की मेरी आज हैसियत नहीं है तो मार्केट से लोन लेके मैं उसको नहीं करूंगा।
तो अगर मेरे को कोई गाड़ी खरीदनी है, बंगला खरीदना है, मैं मैनिफेस्ट ऐसे करूंगा, मैं अपनी सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड ऐसा करूंगा, मैं अपने फ्यूचर के क्रिएट करने के लिए आज ऐसे 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 एक्शन लूंगा कि मेरे पास सरप्लस, इंक्रीज द शेयर होल्डर वैल्यू, इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज द लिक्विडिटी। नंबर फोर, इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एज ए होल एंड द टॉप लीडर। ग्रेट लीडर, ग्रेट कंपनी की चौथी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया? प्लीज इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ योर कंपनी एंड द टॉप लीडर। कहाँ है डैशबोर्ड? कहाँ है वीकली मीटिंग? कहाँ है वो सिंगल पेज जहां पर कि आप अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं और कंपनी की ग्रोथ के बारे में डिस्कस करते हैं और अपने उस इंडिविजुअल टॉप लीडर के बारे में डिस्कस करते हैं? आप फिफ्थ वन, सक्सेशन प्लान। फिफ्थ वन इज द सक्सेशन प्लान। इट इज अ डिटेल टॉपिक, बट ये पांच चीजें आपको एक ग्रेट कंपनी बिल्ड करने के लिए चाहिए होती हैं। और इन पांचों चीजों के ऊपर आपको कंसिस्टेंटली काम करना होता है, और जो कंसिस्टेंटली काम करते हैं वो इमामी बनते हैं, एशियन पेंट बनते हैं, जीएमआर राव बनते हैं, अनिल रेडी रेडी लैब बनते हैं। मतलब इंडिया के अंदर वो अपना नाम करते हैं, वो बिरला बनते हैं, वो टाटा बनते हैं, वो महिंद्रा बनते हैं, वो लोग बनते हैं। और मैं आपको उनका सारे का सारा स्टेप डिकोड करके दे रहा हूं। सो दिस फेज इज ऑल अबाउट ग्रो योर बिजनेस। और ग्रो योर बिजनेस के अंदर मैंने आपको पांच चीजें बताई हैं, ये पांच चीजें आपने करनी है। इन पांच चीजों की इंप्लीमेंटेशन मैं इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेस ओनर के साथ करता हूं, या वो बिजनेस ओनर जो ग्रो करना चाहते हैं, सुपर बिजनेस ग्रोथ करना चाहते हैं और साथ में फैमिली अलाइनमेंट भी लेके रखना चाहते हैं। वो लोग मुझे बुलाते हैं कि राकेश भाई प्लीज ये हमारी कंपनी और हमारी परिवार के अंदर इंप्लीमेंट कराइए। नंबर टू, सेकेंड फेज ऑफ द वेल्थ पावर एंड पीस। नंबर टू है बिल्ड एंड प्रोटेक्ट वेल्थ। सिर्फ सेल्स मत करते रह जाइएगा, सिर्फ बैलेंस शीटों के साइन करते मत रह जाइएगा, लोन पेपरों के साइन करते मत रह जाइएगा। सिर्फ जितनी पता चला लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बैंक को प्लेज की हुई है, अपना घर प्लेज किया हुआ है, अपनी पर्सनल गारंटी बैंक को प्लेज की हुई है, अपनी बैंक गारंटी। और जब हम महाभारत देखते हैं हम कह रहे हैं कि यार ये पांडवों ने क्या किया यार, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, और कुछ बचा खचा कुछ बचा था वाइफ तो उसको भी दांव पे लगा दिया। भाई साहब 70% बिजनेस ओनर आज भी यही गेम खेल रहे हैं, यही गेम खेल रहे हैं। लगा दो सब दांव पे, उठा लो लोन, पर्सनल लोन भी उठा लो, अरे क्रेडिट कार्ड तो रह गया, क्रेडिट कार्ड भी ले लो। अच्छा अभी पैसा और अरे दस्ती ले लो, एक दस्ती ले लो भाई साहब, महीने में पैसा वापस कर देंगे। बिजनेस में ना बहुत अच्छी डील आने वाली है। सो बिल्ड एंड प्रोटेक्ट द वेल्थ। जब आपने ग्रेट कंपनी बिल्ड कर ली है, तो हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? दिस फेस इज ऑल अबाउट ग्रोइंग योर वेल्थ एंड सेव गार्डिंग योर एसेट्स। अगर हम सारे का सारा पैसा अपने बिजनेस में लगाए जा रहे हैं, 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 एंड वेल्थ बिल्ड नहीं कर रहे हैं, वेल्थ को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर 30% टैक्स पे कर रहे हैं, एडवांस टैक्स पे कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर 24 घंटे 365 दिन बिजनेस के अंदर लगे हुए हैं। कुछ स्मार्ट बिजनेस ओनर हैं, कुछ स्मार्ट बिजनेस ओनर हैं, वो कहते हैं राकेश भाई पैसे से पैसा कमाना चाहिए, कुछ ऐसा बताओ। और राकेश शर्मा कह रहा है भाई साहब ये तो इतने सालों से इंडिया के अंदर काम चल रहा है, आप पैसा कमाइए, 0% टैक्स दीजिए, और जब आपके बैंक में पैसा अकाउंट में आ जाए सिर्फ प्रॉफिट पे पैसा दीजिए। मतलब भाई बात समझिए, कुछ बिजनेस ओनर क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं क्योंकि रूल ऐसा है ना, टैक्स नहीं चाहिए, टैक्स नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना पूरा फोकस, पूरी मनी और अपने पूरे परिवार को बिजनेस में लगाए बैठे हैं। और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, 27% की रिटर्न कमा लो, 0% टैक्स दे दो, बिना आपकी इन्वॉल्वमेंट के वेल्थ बिल्ड कर लो। जितने भी स्मार्ट बिजनेस ओनर हैं अपने कंपनी के प्रॉफिट के 20% को उस वेल्थ बिल्डिंग के अंदर डालते हैं, जहां से पैसा पैसे को कमाता है, टैक्स नहीं देते हैं और आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। एंड इसके लिए पहला अवेयरनेस चाहिए, देन फिर कॉन्शियस लिविंग चाहिए, देन फिर राकेश शर्मा के साथ कंसिस्टेंटली बैठ के काम करने का चाहिए। एंड देन अगर हम राकेश शर्मा को अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर अवर फैमिली, देन इट इज बेटर टू कि आप लोग अपना एक ग्रुप बनाइए, और ग्रुप बना के बोले राकेश भाई लेट्स वर्क ऑन बिल्ड ए ग्रेट कंपनी। आप मेरे को हर 3 महीने के लिए सेशन पे बुलाओ, आप मेरे को हर महीने सेशन पे बुलाओ, मैं सेशन में आने को तैयार हूं, ज्ञान दूंगा, ज्ञान देके चला जाऊंगा। इंप्लीमेंट कब करोगे? इंप्लीमेंट कब करोगे? इंप्लीमेंटेशन इज द की। आप में से कुछ रिच क्लास हैं, हो सकता है उनमें से वो बोले राकेश भाई आपको हायर करना है, मेरा एक प्रोसेस है, पहले मैं इंटरव्यू लूंगा आपको, पहले मैं इंटरव्यू लूंगा कि आप मेरी कोचिंग के लिए कैपेबल हैं या नहीं है।
अगर आप मेरी कोचिंग के लिए कैपेबल नहीं है, मैं हाथ जोड़ दूंगा कि भाई मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, आप मुझे पढ़ा देंगे। सो बिल्ड ए ग्रेट कंपनी, बिल्ड एंड प्रोटेक्ट वेल्थ। थर्ड वन, सिक्योर योर फैमिली फ्यूचर। लोग मुझे एक्सक्यूज देते हैं, राकेश भाई हम जो भी काम कर रहे हैं ना अपनी वाइफ के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, और मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, 2 रोटी चाहिए, 3 रोटी चाहिए, वो मुझे मिल जाती है, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। अपने लिए काम नहीं कर रहा, मैं तो अपने परिवार के लिए काम करता हूं। मेरा उनसे सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने बोला भाई साहब क्या आपने अपनी विल लिखी है क्या? बोला भाई साहब ये क्या टूल ले आए, ये विल क्या होता है? मैंने बोला भाई साहब विल ऐसी चीज होती है कि अगर आपने विल बनाई है तो आपके जो परिवार है और आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है, आने वाली 3 जनरेशन है, प्यार मोहब्बत से रहेगी, मिलजुल के रहेगी, अलाइनमेंट बना रहेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान का एक लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, वो बोलता है कि अगर एक मेल, यानी कि एक मनुष्य, एक यानी कि मेल मेंबर बिना विल के चला जाता है, उसकी सारी संपत्ति उसकी मदर की है, यानी कि जाने वाले की मदर की है, उसकी वाइफ की है, उसकी डॉटर की है और उसके सन की है, यानी कि इन सब की है, इन सब की है। अब पिता की संपत्ति लेने के लिए पूरे परिवार को कोर्ट में जाना होगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होगा, एंड देन फिर उसके बाद सारी चीजें वो आएंगी। कट शॉर्ट, भाई साहब आप परिवार के लिए काम करते हैं, आप परिवार के लिए एसेट्स बना रहे हैं, तो परिवार को जरा सिक्योर भी कर लीजिए। और परिवार को सिक्योर करने के लिए आपकी जितनी बड़ी बिजनेस फैमिली है उतना आपको प्रोटेक्शन टूल चाहिए, आपको विल चाहिए, आपको फैमिली ट्रस्ट चाहिए, आपको फैमिली सेटलमेंट चाहिए, आपको शेयर होल्डर एग्रीमेंट चाहिए, आपको अपना फैमिली चार्टर चाहिए। मतलब जितना बड़ा परिवार, जितना बड़ा आपका विजन, जितनी बड़ी वेल्थ, उस हिसाब से आपको वो इंप्लीमेंटेशन चाहिए। ये सारी चीजें आप क्यों कर रहे हैं? सिक्योर योर फैमिली फ्यूचर, सिक्योर योर। एक हमने घर खरीद लिया, 4 गाड़ियां ले ली, बैंक में एफडी कर दी, 4 इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, फैमिली को आपने अभी फ्यूचर को प्रोटेक्ट नहीं किया, अभी प्रोटेक्ट नहीं किया। जितना बड़ा आप गेम खेलेंगे प्रोटेक्शन की लेयर उतनी ज्यादा चाहिए होंगी। तो हेयर द फोकस इज एंश्योर कि जो आपके प्यारे हैं, आपका जो परिवार है, आप उनकी केयर करते हैं, अपने लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास होते हैं। मैंने जो अभी आपको 7 टूल दिए हैं, 7 टूल बोले हैं, कौन सा टूल कब लगता है, कैसे लगता है, इट्स ऑल ए डिटेल मैटर, इट्स ऑल ए डिटेल मैटर। तो थर्ड फेज के अंदर हमें वो सीखना होता है। फोर्थ चलते हैं, द फोर्थ स्टेप। द फोर्थ, अच्छा सक्सेशन जो मैंने वर्ड यूज किया, सिक्योर योर फैमिली, तो सिक्योर योर फैमिली के अंदर 3 एक्शन आते हैं। जैसे ग्रेट, बिल्ट ए ग्रेट कंपनी के अंदर मैंने आपको 5 एक्शन बोले, वहां आते हैं, तो सिक्योर योर फैमिली की फ्यूचर के अंदर 3 एक्शन आते हैं। ये 3 एक्शन क्या है? नंबर 1, फैमिली सक्सेशन। फैमिली सक्सेशन, फैमिली सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि भाई साहब आपके द्वारा बनाई हुई संपत्ति, आपके दादाजी आपके पिताजी की संपत्ति आपकी नेक्स्ट जनरेशन को किस तरीके से प्यार मोहब्बत से कैसे कैसे जाए, बिना लिटिगेशन के, बिना लड़ाई झड़ाई के, बिना भाई बहन के बीच के अंदर फ्यूचर के अंदर विवाद पैदा किए हुए, उसको हम फैमिली सक्सेशन का नाम देते हैं। ये राकेश शर्मा की 100 ईयर लीगेसी मॉडल के प्रोग्राम का पार्ट है, कि वहां पे हम कह रहे हैं भाई साहब प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाइए, और प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना के उसको आप सिक्योर कीजिए, जिससे कि अगर कभी हेड ऑफ द फैमिली की मिसहैपनिंग होती है तो परिवारों में कलेश ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, संपत्ति को लेके, बंटवारों को लेके कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े, एमिकेबली वो सारी चीजें हों। दिस इज कॉल्ड फैमिली सक्सेशन। दूसरा होता है बिजनेस सक्सेशन। बिजनेस सक्सेशन का मतलब होता है भाई साहब आप काम जो भी कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कल अगर आप ये काम करने लायक नहीं हुए, क्या आपने कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, कोई आपने ऐसी चीजें क्रिएट की हैं कि ये बिजनेस चलता रहेगा? इसको कहते हैं बिजनेस सक्सेशन। बिजनेस सक्सेशन में 2 चीजें आती हैं, लीडर, लीडरशिप और ऑनरशिप। आप अपने बिजनेस के अंदर ऑनरशिप और लीडरशिप के ऊपर किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे उसको देना चाहते हैं? क्या आपके परिवार के सदस्य अलाइन है? क्या आपने अपने परिवार के सदस्यों को उसके लिए प्रिपेयर किया है? क्या आप अपने बच्चों की ग्रूमिंग कर रहे हैं? क्या आप अपने बच्चों को और अपने फैमिली को राकेश शर्मा की मेंटरशिप के अंदर भेज रहे हैं? वहां पे उनके उनकी अपग्रेडिंग हो रही है, उनकी स्किल, उनकी फाइनेंशियल स्किल, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी उनके उनको जो भी बिजनेस के अंदर चाहिए उन सब एरियाज के ऊपर काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बिजनेस सक्सेशन। द थर्ड वन, सक्सेसर सक्सेशन। सक्सेसर सक्सेशन का मतलब होता है राकेश शर्मा ने एक बिजनेस खड़ा कर दिया जिसमें कि वो फैमिली बिजनेसेस को मेंटर कर रहा है कि किस तरीके से बिजनेस को प्रॉस्पर किया जाता है अक्रॉस द जनरेशन। क्या राकेश शर्मा ने अपने खुद इस बिजनेस की सक्सेशन प्लानिंग की है? क्या उसके जैसे बिजनेस के अंदर और भी लोग हैं कि अगर कल राकेश नहीं होता, या राकेश कहीं 1 महीने के लिए या 6 साल के लिए ट्रैवल कर रहा है, यूएस चला गया, तो ये बिजनेस चलता रहे? आंसर है यस, आंसर है यस। राकेश शर्मा ने अपने जैसे
अपनी कंपनी के अंदर लोग खड़े कर दिए, जो कि अब राकेश शर्मा की तरह बोलते हैं, चलते हैं, सर्व करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, प्रोग्राम लीड करते हैं, एंड बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं, एंड कस्टमर को केयर करते हैं। दिस इज कॉल्ड सक्सेसर सक्सेशन। आपको ये भी करना होता है अगर आपको वेल्थ चाहिए, पावर चाहिए और पीस चाहिए। फोर्थ वन, प्रिजर्व योर लीगेसी। भाई साहब, आपने जो लीगेसी बिल्ड की है उसको प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कह रहे हैं राकेश भाई हमने वो ना इंश्योरेंस ली हुई है, इंश्योरेंस ली हुई है तो वो हो जाएगा हमारा काम। भाई साहब, जिस लेवल पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, जिस पर्सन को आपने बुलाया है, जिस पर्सन को आपने बुलाया है, वो ये बिलीव करता है कि इस ब्रह्मांड में, इस अर्थ में एबंडेंस है, और वो आपको एबंडेंस में जीना सिखाना चाहता है। एबंडेंस ऑफ वेल्थ, एबंडेंस ऑफ जॉय, सेलिब्रेशन, पीस एंड वेल्थ, एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए एबंडेंस में होगा। और अगर एबंडेंस में कोई भी चीज है और आप अपने आप को फील करते हैं मैं तो सिर्फ कस्टोडियन हूं, ये सारी की सारी चीजें मेरे बच्चों के लिए है, ये मेरे समाज के लिए है, आप एक बिगर डेफिनेशन पे काम कर रहे हो। वो डेफिनेशन जो मैंने अपने आज के सेशन को शुरू करने से पहले, करते ही मैंने दी थी कि आपका बिजनेस कैसा होना चाहिए। योर बिजनेस टू बी एन इंस्टीट्यूशन रन फॉर वेल्थ क्रिएशन एंड सोशल कॉज, एंड बोथ टू बी यूज फॉर अदर्स। अदर्स का मतलब आपके परिवार और आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपके कस्टमर। आपने एक ऐसा विजन लेके आ गए कि हम तो आईपीओ लेके आते हैं अपनी कंपनी का, और आईपीओ जब लेके आएंगे जो मेरे शेयर होल्डर हैं उन शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाएंगे। तो प्रिजर्व योर लीगेसी का मतलब है कि आप अपने बिजनेस के कस्टोडियन हैं, आप अपने बिजनेस के कस्टोडियन हैं, और आप एज ए कस्टोडियन बहुत वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को पावर दे रहे हैं और खुद पीस में भी जी रहे हैं। और ये चीजें आपके बिना, ये सब चीजें आगे चलती रहेंगी। आपने राकेश शर्मा के कहने पे एस्टेट प्लानिंग भी कर लिया है, सिक्योर योर फैमिली भी कर लिया है, जिससे कि हमने ये श्योर कर लिया कि परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, परिवार में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अच्छा, इन चार चीजों को करने के लिए, इन चार चीजों को करने के लिए यानी कि टू बिल्ड वेल्थ यू नीड टू पुट इन द वर्क। अगर आपको वेल्थ बिल्ड करना है तो भाई साहब आपको एक्शन भी लेने होंगे। सिर्फ सेल्स नहीं बढ़ानी है, सिर्फ बीमा नहीं बेचना है, सिर्फ आपने अपने बैलेंस शीट के अंदर, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सिर्फ सेल्स की फिगर नहीं देखनी है, प्रॉफिट की फिगर देखनी है, वेल्थ की फिगर देखनी है, मेरे शेयर होल्डर की वैल्यू कितनी बड़ी है उसके ऊपर भी देखना है, कितना कैश मैंने जनरेट किया वो देखना है, बोरो सेंसिबली करना है। तो मैंने बोला अवेयरनेस, कॉन्शियस लिविंग एंड देन डैशबोर्ड को देखना। To build the wealth you need to put in the work, you need to put in the work। और फिर उसके बाद टू प्रिजर्व योर लीगेसी यू नीड टू क्रिएट ए प्लान। ये जो मैं आपको चार पांच चीजें मैंने आपको ऊपर बताई हैं, ये तो मैंने ना आपको एक फ्लो में बता दी, इसके पीछे पूरी चेकलिस्ट है, इसके पीछे पूरा एक्शन प्लान है। इसके पीछे अगर मेरे फैमिली के सदस्य अलाइन नहीं है तो उनको अलाइन करने के लिए टूल्स हैं, उनको अलाइन करने के लिए टूल है। अब पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज इसको याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बिगनिंग के अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल दिए ना, एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल देने जा रहा हूं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल देने जा रहा हूं। और इसकी एक खासियत भी है इस टूल की, इस टूल के अंदर इंडिया में सिर्फ मैं ही अभी काम कर रहा हूं बिजनेस ऑनर के लिए। ये टूल क्या है? लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं एसेट्स बनाने में फॉर द फैमिली। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लोग ये इतना मिले क्या अपनी क्या सामान लाना हो देख लेना। लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं टू प्रिपेयर द एसेट्स फॉर द फैमिली। और राकेश शर्मा कह रहा है ये चार चीजें करने के बाद आपने पांच चीज भी करनी है, प्रिपेयर योर फैमिली फॉर द एसेट्स। दोनों में डिस्टिंक्शन समझिएगा, जमीन आसमान का अंतर है। हम एसेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं फैमिली को। भाई साहब, फैमिली को कब प्रिपेयर करोगे एसेट्स के लिए? वो तो लड़ने मरने के लिए तैयार है, आगे के कजन्स आपस में लड़ने मरने को तैयार है, आपस में एक टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाते हैं, कोई फैमिली गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, कोई फैमिली चार्टर नाम की चीज नहीं है। बिजनेस से कितना पैसा निकाल रहे हैं, सैलरी कितनी निकालनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, हर आदमी अपनी मर्जी से चला जा रहा है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बिल्ड योर फैमिली फॉर द एसेट्स, बिल्ड योर फैमिली फॉर द एसेट्स। अगर हम इस पांचवें वाले में फेल हो गए, इस पांचवें वाले के अंदर मेरे को एक फैमिली बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करने में 6 महीने लगते हैं, सिर्फ पांचवें वाले टूल को इंप्लीमेंट करने में 6 महीने लगते हैं। बिल्ड योर फैमिली फॉर द एसेट्स। ये आज मैंने आपके साथ 5 फेजेस शेयर किए हैं।
इन 5 फेजेस को आज आपने मेरे से एक कम समय के अंदर अंडरस्टैंड किया है। ऑल ओवर इंडिया मैं, कभी 5,000 लोग होते हैं, कभी 3,000 लोग होते हैं, कभी 500 लोग होते हैं, उन लोगों के सेशन अटेंड करता हूँ। और कभी कभी तो इंडिया की टॉप मोस्ट जो ज्वेलर एसोसिएशन है वो लोग मुझे कॉल करते हैं कि राकेश भाई प्लीज हमें बताइए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस में नहीं आ रही है, करोड़ों का काम है, काम की कमी नहीं है, लेकिन घर के अंदर पीस नहीं है, हार्मनी नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है। प्लीज हम सबको इकट्ठे सेशन लीजिए, आप 6 महीने लगाइए, 1 साल लगाइए, हम सबको इकट्ठे लेके चलिए। और कुछ परिवार ऐसे होते हैं कहते हैं राकेश भाई हमें आपका प्राइवेट सेशन चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली में 37 लोग हैं, 10 लोग हैं, आई नीड योर पर्सनल मेंटरिंग। तो वहां पे ये पर्सनल मेंटरिंग प्रोवाइड की जाती है, पर्सनलाइज फैमिली मेंटरिंग। मेरे पास पूरे का पूरा एक 9 बजे तक का टाइम था, और 9 बजे के टाइम तक मैं आपको, आज मैंने आपको क्या दिया, वेल्थ, पावर एंड पीस। अगर आप लेना चाहते हैं, मैंने आपको बहुत सारे टूल्स दिए, मैंने आपको ये 5 फेजेस आपको बताए कि अगर आप चाहते हैं वेल्थ, पावर और पीस जिंदगी के अंदर, तो आपको ये पांचों स्टेप करने होंगे, ये पांचों स्टेप करने होंगे। और मैं आशा करता हूं, मैं होप करता हूं कि आज के इस सेशन से आपने जो समय इन्वेस्ट किया, मैं आपको दी बेस्ट वैल्यू दे पाया। इस सेशन को डिलीवर करते हुए मैंने आपको 100% अपना दिया, मैंने अपना 100% आपको दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको दी बेस्ट मैं आपको दे जाऊं।